तो हाय एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। एक बार बता देंगे क्या मैं दिखाई दे रहा हूं, क्या मैं सुनाई दे रहा हूं। हाँ भाई, शक्ल वकल मेरी ठीक दिख रही है। हाँ भाई, क्या मैं दिखाई दे रहा हूं, क्या मैं सुनाई दे रहा हूं, और मेरी मधुर आवाज क्या आप तक पहुंच पा रही है। जल्दी से एक बार बता देंगे। बता दो भाई, क्या कह रहे हैं चैट के अंदर। ओए होए, क्या क्या चल रहा है चैट में। यस, आ रहा है। तो भाई जोश मीटर तो बता दे, फिर आवाज आ रही है तो जोश मीटर कौन बताएगा, जल्दी बताओ, जल्दी से फटाफट जोश मीटर कमेंट कर दो यार। हैं भाई, कैसे हो, कैसे हो सभी के सभी। सब बढ़िया, सब बढ़िया। चैट रफ्तार से दौड़ रही हैं, चैटें दौड़ रही हैं है ना, रफ्तार से दौड़ रही हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, पानी की बोतल भी ले आए हैं, पानी पीते रहेंगे, बीच बीच में H2O लिखते रहना ताकि मुझे याद आ जाए। क्या बात है। हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। शुक्रिया सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी की इतनी सारी विशेष से बहुत ज्यादा मैं खुश हूं और थैंकफुल हूं कि आप लोगों ने मुझे इतनी सारी विशेष दी। उस समय पर अपनी लाइव क्लास नहीं थी, वरना लाइव आके भी मैं आपसे मिलता, बट ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, अ, ढेर सारे प्यार के लिए। और मतलब बहुत बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे इतना प्यार करते हैं, और यही मोटिवेशन है आगे काम करते जाने की। चलिए, तो अब करते हैं शुरू किया। अरे भाई क्या चल रहा है, रुक तो जा तू। अरे मान नहीं रहे हो यार तुम्हें। अरे कभी कभार तो रुक जाया करो। ठीक है, हो गया, हैप्पी बर्थडे, बस 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 बस, सबर कर ले थोड़ा सा, पढ़ाई लिखाई कर ले। नहीं करनी क्या, नहीं हो रहा मूड, नहीं करनी क्या पढ़ाई। दे कितनी जल्दी बोल रहे हैं भैया, मत कराओ पढ़ाई, पेपर आ रहे हैं तेरे, पढ़ ले, आजा चल। फटाफट से करते हैं एक नया चैप्टर का आरंभ, बट उससे पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है भाई तुमसे। सवाल कुछ इस प्रकार है, कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं, है ना, कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कि क्या, मैंने एनवाईक्यू दिए थे। किसके एनवाईक्यू दिए थे, मैंने एनवाईक्यू दिए थे आपको मैटर इन आर सराउंडिंग के। कौन कौन से ऐसे मूर्ख बालक हैं जो कि एनवाईक्यू नहीं सॉल्व करा है अभी तक। एक बार ऑनेस्टी के साथ, सच्चाई के साथ, सच्चाई के साथ लिखना। झूठ बोला तो डंडा पड़ेगा, है ना, झूठ बोलते तो पाप लगता है भाई, बहुत ज्यादा पाप लग जाएगा। आज तुम एकदम सच बोलना, सच के सिवा कुछ नहीं सुनूंगा आज बेटा मैं, ठीक है, सिर्फ सच सुनूंगा मैं, और कुछ नहीं सुनूंगा मैं। कर लिया कर लिया कर लिया, क्या बात है। नहीं करा, नहीं करा, नहीं करा। बेटा डंडे का खौफ तो बना के रखो, डंडे का खौफ वौफ नहीं रहा क्या तुम्हें। अब सुन लो मेरी बात, एक आखिरी, पहली और आखिरी बार बोल रहा हूं। जितना काम दिया जाएगा समय के साथ वो पूरा किया जाएगा। तुमने काम पूरा नहीं करा तो मैं क्या करूंगा, मैं सच बता रहा हूं, और तुम्हारे सीनियर के साथ मैं कर भी चुका हूं, है ना, धमकी नहीं दे रहा, मैं कर चुका हूं। अगर तुमने काम समय से पूरा नहीं करा, मैं तुम्हें एनवाईक्यू देना बंद कर दूंगा। सच बता रहा हूं मैं। पिछली बार हुआ था एक क्लास के अंदर ये, जो आपके सीनियर ने नहीं करे, तो मैंने कहा तुम्हें फिर मैं वर्कशीट नहीं दूंगा, नहीं देनी बंद कर दी मैंने, है ना। फिर वो रोने लग गए कि भैया यार वर्कशीट नहीं दे रहे, प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो मान जाओ, सॉल्व करके आया करो, ठीक है। तुम अभी नए नए हो ना, तुम्हें अभी मालूम नहीं, अपनी क्लास में थोड़ा थोड़ा सा खौफ खौफ ना रहना चाहिए। अभी तुम नए नए आए हो ना, 9th में, अभी तुम अपने सीनियर से पूछना, जो 10th में या तो जो 11th में, उनसे भी पूछ लेना, है ना, प्रशांत भैया के बारे में। वो तुम्हें बहुत प्यार से बताएंगे कि प्रशांत भैया ऐसे हैं जो कि जो कि कुछ भी कर सकते हैं कभी भी। तो थोड़ा सा अपनी क्लास में इज्जत के साथ, सबर के साथ, काम की बातें काम के, मजाक की बातें मजाक में, दोनों करेंगे अपन, है ना, दोनों अपन। अपन ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है पढ़ना ही पढ़ना है, मजाक भी करेंगे, बट जब पढ़ाई हो रही है तो हाथ यहां रहेगा, दिमाग चलता रहेगा, फालतू की बातें होंगी नहीं। चैट के अंदर किसी ने नेहा सुनैना का नंबर मांगने की कोशिश करी तो उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, सीधी बात, ठीक है। भैया पहले तो भैया डरा दिया यार तुमने, कोई बात नहीं, थोड़ा डर भी जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पी के हिट्स क्या है, मोशन चैप्टर के अंदर देखते हैं। मोशन अपना नया चैप्टर है, 2 लेक्चर के अंदर खत्म करेंगे आज और कल के अंदर। बहुत सारे न्यूमेरिकल देखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, और प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते चलेंगे, है ना, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते चलेंगे। आ जाइए, देखो पहली चीज क्या है, अपना अपना देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, सबको मालूम है, उसके न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है। उसके अलावा जो ग्राफ्स होते हैं ना बेटा, ग्राफ्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन एक्सेलरेशन के जो न्यूमेरिकल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
आज अपन आधे चैप्टर को करेंगे, कल अपन आधे चैप्टर को करेंगे, ठीक है। चलिए करें, शुरू करें। आ गए हैं बच्चे, सब आ गए हैं क्लास में, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। और सुनो मेरी बात यार, शुरू में ऐप में कुछ इश्यूज आए होंगे, है ना, तो जरा प्ले स्टोर पे जाके, ऐप स्टोर पे जाके, जो iOS में देख रहे हैं, जो एंड्रॉइड में जा रहे हैं, रेटिंग दे दो बढ़िया सी ऐप को, है ना। मुझे पता है स्टार्टिंग में तुमने लो रेटिंग कर दी कि भैया ऐप तो चल ही नहीं रहा, बट अब तो चल रहा है, रेटिंग सही करिए जाके, ठीक है ना। चले जाना और रेटिंग सही कर देना सबके सब। चलो आ जाओ। अब देखो आज हम क्या क्या करने वाले हैं। आज हम रेस्ट, मोशन, फिजिकल क्वांटिटीज, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यहां तक का आज अपन कवर करेंगे। कल अपन इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, पहली चीज, अपने दिमाग को भी मोशन में लगाओ ताकि इस चैप्टर को समझ पाओ, है ना। अपने दिमाग को भी बेटा थोड़ा मोशन में लाना पड़ेगा, दिमाग का थोड़ा प्रयोग करना पड़ेगा। अगर तुम ये सोचोगे ओहो भैया की क्लास चल रही है, भैया बोलते जाएंगे मैं सुनता जाऊंगा, भैया बोलते जाएंगे मैं लिखता जाऊंगा, तो कुछ हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। दिमाग को मोशन में लाना पड़ेगा, वो भी एनर्जी के साथ। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि भैया मोशन होता क्या है। मोशन होता क्या है ना। देख देख एक बच्चा लिख रहा है, हाँ सर मैं ही था, सर मैं ही था जिसने एक रेटिंग दी थी। तो भाई अब तो सही हो गया, अब तो सही हो गया ना ऐप, तो अब तो रेटिंग सही कर दो। चलो बेटा हर्षित रुक जा तू, है ना। हाँ चलो देखो क्या बता रहा था मैं, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। देखो मोशन क्या है, जब मैं चल रहा हूं, जब कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो क्या है, वो मोशन में है, मोशन में है, मोशन में है। और रेस्ट क्या है, रेस्ट एक ऐसी स्टेट है जहां पर एक चीज रुकी हुई है। जैसे कि सुबह सुबह जब मम्मी आती है, मम्मी बोलती है कि बेटा स्कूल का टाइम हो गया, उठ जा। तो वो जो तुम्हारी जो पोजीशन होती है ना, अरे मम्मी आज स्कूल नहीं जाना, आज तो स्कूल में कुछ नहीं होगा, तुम चार बहाने लगाने लगते हो, नहीं नहीं, है ना, मुझे मालूम। तो वो जो तुम्हारी पोजीशन है वो क्या है, रेस्ट में। बट तुम्हारी मम्मी एक थप्पड़ मारती है, तुम मोशन में आ जाते हो। तो रेस्ट और मोशन क्या है, रेस्ट है एक स्टेट पे रहना, मोशन में है क्या, जब आप चलने लगते हो, जब आप मूव करने लगते हो। तो याद रखना, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। जब हम हमारी पोजीशन को नहीं बदलते तब हम बोलते हैं क्या, हम रेस्ट पे हैं। और मोशन में क्या है, जब हम पोजीशन में बदल रहे हैं। बट इतनी आसान फिजिक्स नहीं है भैया, तुम्हें लग रहा है इतनी आसान है ये तुम्हें मालूम है नहीं। यहां पर एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट का नाम है रेफरेंस पॉइंट। अब ये रेफरेंस पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, एक वो होता था ना, कौन सा शो आता था यार, वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता था ना, उसमें वो एक गाना आता था ना कि नजरिए की है बात, आता था ना, ऐसा कुछ लाइन आती थी ना कि देखने के नजरिए की है बात, ऐसा कुछ कोई लाइन आती थी। उसी प्रकार से मोशन में भी नजरिए की है बात। क्यों, क्योंकि समझने की कोशिश करना। इमेजिन करते हैं ये अपना चिंटू लाल, ये अपना चिंटू लाल, ये उसकी महबूबा, ठीक है, और यहां पर है उसका दोस्त मिंटू लाल, ठीक है, उसका दोस्त मिंटू लाल। अब देखना बेटा, ये दोनों चिंटू लाल मिंटू लाल दोनों स्कूल में जा, चिंटू लाल और उसकी महबूबा दोनों आपस में एक साथ चले जा रहे हैं, है ना, दोनों सेम स्पीड में और सीधे 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 चल रहे हैं। यहां पर खड़ा है मिंटू लाल जो कि रेस्ट पे है, और रेस्ट पे वो उन्हें देख रहा है, वो देख रहा है, देख रहे हो, दोनों साथ साथ में जा रहे हैं। तो मिंटू लाल के रेफरेंस में, रेफरेंस क्या है, मिंटू लाल, मिंटू लाल के रेफरेंस में तो चिंटू और उसकी महबूबा दोनों ही चल रहे हैं, दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो मिंटू लाल ने तो बोला कि बोथ आर एट मोशन। क्या बोला इसने बोला कि भाई ये तो मोशन कर रहे हैं, ये तो मोशन कर रहे हैं। जबकि 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 जब चिंटू ने महबूबा को देखा, महबूबा ने चिंटू को देखा, आपस में एक दूसरे को देखा, वो दोनों सेम स्पीड पे चल रहे हैं, तो उन दोनों के लिए तो वो दोनों रेस्ट पे हैं। यानी इमेजिन करो, जब ये दोनों सेम स्पीड पे जा रहे हैं, मान लो तुम दो दोस्त हो, तुम दो सेम स्पीड पे जा रहे हो, तुमने इसको देखा, इसने तुम्हें देखा, तो तुम दोनों के लिए तो तुम्हारी अगर स्पीड सेम है ना, यानी तुम दोनों रेस्ट पे हो, है ना, क्योंकि तुम्हारा मूवमेंट हो ही नहीं रहा ना, तुम उसको देख रहे हो, वो भी वही है, तुम थोड़ी देर बाद देख रहे हो, अब भी वो वही है। तो तुम्हारे रेफरेंस में या फिर इसके रेफरेंस में तो ये दोनों क्या है, रेस्ट में है। जबकि मिंटू लाल के रेफरेंस में ये मोशन में है। क्या ये बात समझ आई, क्या ये बात समझ में आई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या ये बात समझ में आई, जल्दी से। क्या वॉइस इशू, क्या बोल रहे हैं, कैसा वॉइस इशू है बताओ। क्या हमें रेफरेंस का कुछ समझ आया कि भैया कैसे होता है रेफरेंस का गेम, बोलो भाई बोलो जल्दी।
आ गया। क्या बात है, क्या बात है, वाह जी वाह, वाह जी वाह। यानी हमें यह समझ आ गया कि जो रेफरेंस है ना वो क्या है, वो पॉइंट है जहां से हम देख रहे हैं मूवमेंट को। तो किसी के लिए तो मोशन है, किसी के लिए रेस्ट है। तो यानी मोशन और रेस्ट जो है वो क्या है, डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट पे। जैसे कि इमेजिन करो तुम ट्रेन में बैठे हो, तुम बढ़िया से वो चिप्स का पैकेट खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो। तुम्हारे बगल में एक आंटी जी बैठी हैं, एक आंटी जी बैठी हैं, तुम उनको देख रहे हो, आंटी जी तुम्हें देख रही हैं। तो तुम दोनों तो क्या हो, आपस में एक दूसरे को देखोगे, तुम्हें लगेगा कि ये भी रेस्ट पे है, मैं भी रेस्ट पे हूं। बट इमेजिन करो कोई लड़का बाहर खड़ा है, वो देख रहा है तुम्हें कि तुम चिप्स खा रहे हो और तुम्हारी ट्रेन चल रही है। तो उसके लिए तो तुम क्या हो, तुम मोशन में हो, क्योंकि वो बाहर खड़ा है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है, तो उसके लिए तो तुम मोशन में हो। बट अंदर तुम बैठे हुए हो, तो तुम दोनों के लिए तुम क्या हो, रेस्ट पे हो। क्या ये बात समझ में आई? रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट समझ आया? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डन 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 डन। रेस्ट इज रेस्ट। वाह वाह बेटा वाह। रेस्ट इज द हिस्ट्री। क्या बात है, क्या बात है भाई? इतना दिमाग तुम कहां से लाते हो यार? कहां बटराएगा तुम? इतना दिमाग उठा के कहां से लाते हो तुम यार? हैं, चलो। तो मोशन और रेस्ट हमें समझ आ गया। अब बेसिकली जो मोशन होता है ना बेटा, वो अपने तीन टाइप का होता है। एक तो होता है आपका क्या, स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, जैसे कि अपन सीधे जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, गाड़ी सीधी जा रही है तो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है। एक होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन यानी एक सर्कुलर पाथ के अंदर जब मोशन हो रहा है। और एक होता है कॉम्प्लेक्स मोशन। ये मोशन हमें यहां पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब आप 11th क्लास में जाते हो, जब आपका ये चैप्टर वापस से आएगा, वहां पर आप इन मोशन को पढ़ोगे। ठीक है, तो ये अपने सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस में बस दो है, स्ट्रेट लाइन मोशन और क्या है आपका, सर्कुलर मोशन। अब इन दोनों की चीजों को ध्यान से समझना। स्ट्रेट लाइन मोशन क्या है, जब सीधे चल रहे हैं। सर्कुलर मोशन क्या है, जब सर्कल के पाथ में हम चल रहे हैं, तब हम उससे बोलते हैं सर्कुलर मोशन। अब देखना, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको समझनी पड़ेगी। जैसे कि कोई भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी, भैया फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी रेफर्स टू दी प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मटेरियल। यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जैसे कि मैं तुमसे बोलूं, ओए तेरा वजन कितना है, तेरा मास कितना है, तो मास क्या है? मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है ना? मैं तुमसे बोलूं कि यार सुन, उस गेट खोलने के लिए फोर्स लगा, तो वो जो तुमने फोर्स लगाई, वो फोर्स क्या है? फोर्स भी एक टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? बताती है कोई प्रॉपर्टी के बारे में या तो कोई कैरेक्टर के बारे में। जैसे कि मैं तुमसे तुम्हारा वजन पूछ रहा हूं, वो क्या है? तुम्हारा कैरेक्टर है। तो मैंने तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में पूछा कि तेरा वजन कितना है, तो वो क्या हो गया? वो हो गया आपका फिजिकल क्वांटिटी। अब देखना, फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है। एक होता है वेक्टर, एक होता है स्केलर, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, अब वेक्टर और स्केलर के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है वो आप समझ लो। देखना, जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनमें मैग्नीट्यूड तो होता है, बट उनमें डायरेक्शन नहीं होता। नो डायरेक्शन। अभी एग्जांपल दूंगा, सबर रखो, चिल करो, चिल बेटा, मैं हूं ना, मैं हूं ना। देखो अगला, वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड बोथ डायरेक्शन। इसके पास दोनों है भाई। अब डिफरेंस भैया समझाओ, समझ नहीं आया? सिंपल सी बात है, जब मैंने तुम्हारा बोला कि यार तेरा मास कितना है, तेरा वजन कितना है, तेरा मास कितना है, तेरा वजन कितना है, तो तुमने क्या करा? क्या तुमने कोई डायरेक्शन का इस्तेमाल करा? नहीं। तुमने क्या करा? तुम्हारा कोई जो मास है ना, तुम वेइंग मशीन पे जाकर खड़े हो गए, तुमने अपना वेट देख लिया, ठीक है। क्या डायरेक्शन का कोई रोल है वहां पर? नहीं, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड का रोल है। बट इमेजिन करो, इमेजिन करो, एक दरवाजा है जो कि सिर्फ बाहर धक्का देने से खुलता है, अंदर दोगे तो नहीं खुलेगा। अब तुम जब उसमें अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगाए जा रहे हो अंदर, तो क्या दरवाजा खुलेगा? नहीं खुलेगा। जब आप फोर्स सही डायरेक्शन में लगाओगे तब दरवाजा खुल जाएगा। यानी वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जहां पर डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि फोर्स, फोर्स इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक और एग्जांपल है, इमेजिन करो तुम पढ़ाई कर रहे हो, इमेजिन करो तुम पढ़ाई कर रहे हो, है ना? अब पढ़ाई करना क्या वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी है? अरे पढ़ाई तो कुछ भी हो सकती है ना। क्या पता तुम विज्ञान के बारे में जानने के अलावा तुम सोच रहे हो कि भैया हम तो कॉमिक्स भी पढ़ लें, हम तो किताबें भी अलग अलग पढ़ लें, नॉवेल्स भी पढ़ लें। कल तुम्हारा एग्जाम है और तुम नॉवेल्स पढ़े जा रहे हो,
तो पढ़ाई भी सही डायरेक्शन में की जाती है, तो पढ़ाई भी एक टाइप की क्या हो जाएगी, आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि वहां पर भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्केलर क्या है, जहां पर डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और आपका वेक्टर क्या है, जहां पर डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। इसका एग्जांपल क्या होता है, इसका एग्जांपल होता है फोर्स, इसका एग्जांपल होता है मास, टाइम, टाइम जो होता है ना, समय, समय वो भी तो एक टाइप का क्या है, स्केलर ही है, उसमें कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, हाँ या ना। भैया फ्री फायर खेलेंगे, वाह जी वाह, है ना, वाह जी वाह, है। एक बच्चा तो गाना ही लिख रहा है चैट के अंदर, बड़े भैया मुझको फ्री फायर खेलने दो है ना, एक बच्चा गाना लिख रहा है, क्या बात है, खिला दूंगा बेटा तेरे को फ्री फायर, आजा पढ़ ले। ठीक है, तो ये आ गया अपना स्केलर और ये आ गया अपना क्या, वेक्टर। यहां तक डन हो गया, एग्जाम्पल भी समझ आ गए। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं, स्केलर वेक्टर के आगे और बढ़ते हैं, चीजों को और समझने की कोशिश करते हैं। अब दो टर्म्स आती हैं, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है ओवरऑल पाथ, यानी इमेजिन करो, मैं स्कूल से निकला, मैं पहले चाय की टपरी पे गया, मैंने एक कप चाय पी, फिर उसके बाद मैं अपने दोस्त के पास गया, उसके बाद मैं यहां गया, वहां गया, वहां गया, और फिर आखिरी में जाकर मैं अपने घर गया, है ना। लड़कों के तो ऐसी रूटीन होते हैं स्कूल से निकलने के बाद, बट ठीक है। तो ये जो था पूरा, जो ओवरऑल डिस्टेंस में, ओवरऑल जो पाथ है ना मेरा, वो कहलाता है मेरा डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस क्या होता है, जितना भी ओवरऑल मैं कवर कर रहा हूं पाथ, उसको मैं बोलूंगा डिस्टेंस। तो याद रखना, डिस्टेंस क्या होता है, एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी, यहां पर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है। जबकि अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, बोलो रे बोलो, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट में इमेजिन करो, ये मैं था, मैं ऐसे घूमते 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 घूमते, ये मेरा घर था, मैं यहां पर आकर पहुंच गया अपने घर तक, ठीक है। तो डिस्टेंस तो पूरा होगा यहां से लेकर यहां तक का, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब जो कि मैं ले सकता था अपने घर जाने के लिए, बट मैंने नहीं लिया। सबसे छोटा रास्ता मेरे घर के लिए क्या होगा, सबसे छोटा रास्ता होगा ये होगा मेरे घर का सबसे छोटा रास्ता। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना, फाइनल डेस्टिनेशन और इनिशियल डेस्टिनेशन में, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं, बोलो, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल से फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथवे होता है, वो मेरा कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। डन 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 डन, बताओ। और एक ऐसी क्वांटिटी होती है, यहां पर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां पर दिशा जरूरी है ना, यहां पर दिशा बहुत जरूरी है, ठीक है। आया समझ में, दिशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहां पर। सर मेरा नाम दिशा है, वाह क्या बात है। हाँ, तो दिशा यहां भी जरूरी है, देख रहे हो तुम। तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ये अपनी क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, एक डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस बार बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, डबल स्टार मार्क कर लेना, पेपर में सवाल पूछा जाएगा। देखो बेटा, डिस्टेंस क्या है, लेंथ यानी एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल्ड है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथवे, ये मैं बता चुका हूं। ये स्केलर, ये वेक्टर, ये मैं बता चुका हूं। अगला क्या है, अब देखना, इट ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव, जबकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। ये क्या हो गया भैया, आए आए, ये क्या हो गया, ये क्या नई चीज है, बताता हूं। देख, इमेजिन कर तूने मारी एक रेस में तुम दौड़ के वापस से यहां पर ही आ गए, तुम गए और तुम वापस आए, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा। इमेजिन करो 10 मीटर है, यहां से यहां तक 10 मीटर है, बताओ डिस्टेंस कितना होगा, फटाफट चैट के अंदर देखते हैं। भैया इसका हाथ क्यों नहीं है चलो बताओ, भैया कस्टम करेंगे क्या फ्री फायर में। अमन बेटा बहुत मारूंगा, इमोजी बंद कर दिए, तुम इमोजी भेजते रहते हो, बहुत बढ़िया। डिस्टेंस होगा 20, क्यों, डिस्टेंस होता है ओवरऑल डिस्टेंस, यहां गया फिर यहां आया, तो ये हो जाएगा 10 + 10 = 20। जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा 0, क्योंकि यहीं से ही गया था यहीं पर ही आ गया। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना, डिस्प्लेसमेंट को अपन जैसे एस से लिख रहे हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है फाइनल पोजीशन माइनस
इनिशियल पोजीशन, ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, यानी डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कैन नॉट बी। अब मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, डिस्प्लेसमेंट कैन ऑल्सो बी नेगेटिव, माइनस भी हो सकता है। कैसे? इमेजिन करो ये यहां से भागा और वापस यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, पीछे आ गया, इसके पीछे उल्टे डायरेक्शन में आ गया। अब जब वो उल्टी डायरेक्शन में आ गया तो फाइनल पोजीशन तो ये है, इनिशियल पोजीशन ये है, जो आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा। किस में आएगा बेटा? नेगेटिव में। तो जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पर्सन पीछे उल्टी डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट कैन ऑल्सो बी नेगेटिव। आ गया समझ में? तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, बट डिस्टेंस कैन ओनली बी वन, दैट इज पॉजिटिव। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, बहुत बढ़िया आया समझ में। पुष्पा 2, क्या बात है। पुष्पा 2 देख ली तुम सबने? तुम सबने पुष्पा 2 देख ली? कैसी पिक्चर है बताओ? देख ली तुम सबने? झुकेगा नहीं। कैसे करता है? झुकेगा नहीं। चलो बहुत बढ़िया, आ जाइए। देख, आज तुम बेटा पकड़े गए, आज तुम पकड़े गए, लिख रहे हैं हाँ देख ली, आज तुम बेटा पकड़े गए, है ना? पकड़ लिया तुम्हें, आज पिक्चरें देखी जा रही हैं। वाह, आ जाओ, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, आ जाइए। क्वेश्चन देखा जाए। अब पर्सन, देखो पहले डायरेक्शन याद रखना, मैं तुम्हें डायरेक्शन बता देता हूं। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ठीक है? तो ये अपनी डायरेक्शन होती है। अब देखो, एक पर्सन है चिंटू लाल, जो कि 5 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है। बेटा देखना, बेटा ये जाता है यहां से 5 किलोमीटर, क्या करता है वो? नॉर्थ में जाता है, नॉर्थ की डायरेक्शन में। फिर क्या करता है? 3 किलोमीटर ईस्ट में जाता है, 3 किलोमीटर क्या करता है वो? ईस्ट में जाता है। फिर वो क्या करता है? 5 किलोमीटर साउथ में जाता है। अब वो क्या करता है? 5 किलोमीटर क्या करता है? साउथ में जाता है। साउथ नीचे की तरफ होगा ना, तो 5 किलोमीटर अब साउथ में जाता है। और क्या बोल रहे हैं? वापस से क्या बोल रहे हैं? एंड 3 किलोमीटर वेस्ट, यानी 3 किलोमीटर अब वापस से वेस्ट में आता है। 3 किलोमीटर कहां आता है? वेस्ट में आता है। देखो, तो अब आपको बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। कितना सिंपल सवाल है, कितना सिंपल सवाल है। डिस्टेंस बच्चे लिख रहे हैं 16 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट 0। बहुत बढ़िया। डिस्टेंस क्या होगा? 5 + 3 + 5 + 3। और मूर्खों, अगर इतनी बेकार कैलकुलेशन है ना कि तुम इसको 16 किलोमीटर नहीं लिख पा रहे तो तुम पिट जाओगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट देखो, यहां पर घूम के यहां पर पहुंच गया, जहां से शुरू किया। देखो, डिस्प्लेसमेंट इज लाइक लाइफ, जहां से शुरू करते हैं जिंदगी वहीं खत्म होती है, ठीक है? जमीन से आए हैं, जमीन में ही चले जाएंगे। तो अगर डिस्प्लेसमेंट में भी जहां से शुरू करा वहीं से ही खत्म हो गया तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। क्या बात है, क्या ही बात है। आ गया? चमका की नहीं है भाई? ये कौन है? ये कौन है भाई? हाँ जी, ये कौन है? ओहो, यही है क्या चिंटू लाल? चिंटू लाल बड़ा छोटा हो गया यार, क्या हुआ है चिंटू लाल को? चलो कोई बात नहीं। अगला सवाल देखा जाए, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, what will be the distance traveled and displacement when the body is completes the half of the revolution? ट्राई करो बेटा, मुझे चाहिए इसका आंसर चैट में, मुझे चाहिए इसका आंसर चैट में। आज बताओ फटाफट, गाना बजा दो। क्यों भाई, मुजरा चल रहा है? गाना बजा दो, डिमांड हो रही है इनकी, डिमांड, गाना बजा दो। क्यों क्यों बजा दो गाना? चलो कभी और बजाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बच्चों का आंसर आ भी गया। देखो, एक बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ में जा रही है। मान लो एक क्या है आपका? एक है आपका सर्कल। अब वो सर्कल यहां से स्टार्ट हो रहा है और उसने क्या करा है? उसने आधा रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया है, यानी उसने यहां से आकर यहां तक क्या कर लिया है? अपने रेवोल्यूशन को कंप्लीट कर लिया है। पहले यहां था, अब वो यहां आ गया है। मुझे क्या बताना है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जबकि मुझे इसका रेडियस गिवन है। रेडियस क्या है? r, है ना? चलो आर की एक वैल्यू ले लेते हैं, आर की वैल्यू ले लेते हैं 7, आर की वैल्यू ले लेते हैं 7 मीटर, ठीक है? 7 मीटर ले लेते हैं। अब बताओ मुझे, अब मुझे बताओ क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा ये,
ये यानी इस सर्कल का डायामीटर, और सर्कल का डायामीटर हमने मैथ में पढ़ा है, डायामीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स रेडियस, जो कि हो जाएगा अपना 14 मीटर। हाँ या ना, हाँ या ना, ये तो सिंपल है। बट भैया डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस होगा ये पूरा, यहां से लेकर यहां तक, ये डिस्टेंस। अब सवाल ये आता है इसको कैलकुलेट कैसे करें? तो आपने मैथ में पढ़ा होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, यानी इस पूरे सर्कल का अगर मुझे पैरामीटर निकालना है ना, तो वो मेरा होता है 2 पाई आर। क्या ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है? एक बार हाँ या ना में जवाब दे दो, है ना। और जो ना लिख रहा है, मूर्खो क्या कर रहे थे? 8, ओहो भैया पुरानी यादों में तो हम मजे कर रहे थे ना, भूल जाते हो आप भी, क्या करें, कोई बात नहीं, है ना। ठीक है, ये होता है अपना 2 पाई आर, और अगर मुझे आधे का निकालना है तो डिवाइड बाय 2 कर दो, जो कि हो जाएगा अपना पाई आर। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर क्या है? आर अपना है 7, तो ये हो जाएगा अपना 22 मीटर। क्या 22 मीटर आ रहा है सभी का? बहुत बढ़िया, 22 मीटर आ रहा है सभी का। क्या ही बात है यार, स्मार्ट तो हो तुम, स्मार्ट हो गए हो, मेरे साथ 2 क्लास लेके तुम स्मार्ट हो गए हो, देख रहे हो तुम, होशियार तो हो तुम, क्या बात है, क्या ही बात है ना। चलिए अगले सवाल पे बढ़ा जाए। और देखो यार बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, मैं तुम्हारे साथ सारे सवाल, इतनी मेहनत, इतनी प्रैक्टिस कराने को तैयार हूं ना, कि तुम्हें बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी है। When your प्रशांत भैया इज हियर, why to fear, याद रखना बस इतनी सी बात, ठीक है। चलो, ओहो योर शोभित भैया, क्या भाई सवाल आया बड़ा जरूरी, देखना बेटा, गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा। आपके शोभित भैया जो कि ये रहे, आपके शोभित भैया जाते हैं वॉज गोइंग टू मीट ओलिविया, ठीक है भाई, शोभित भैया वॉज गोइंग टू मीट ओलिविया। मैंने कहा ठीक है भाई, फिर क्या हुआ? फॉर दिस ही ट्रेवल्स 4 किलोमीटर नॉर्थ एंड देन 3 किलोमीटर ईस्ट। देख रहे हो, ओलिविया का एड्रेस लीक कर दिया है आज अपन ने। क्या कर दिया है बेटा? एड्रेस लीक। तो देख लेते हैं, आपके शोभित भैया थे, पहले जाते हैं वो नॉर्थ में। कितना जाते हैं नॉर्थ में? नॉर्थ में वो जाते हैं आपका 4 किलोमीटर, तो ये गए पहले 4 किलोमीटर इस डायरेक्शन में। फिर उन्होंने क्या बोला कि ईस्ट जाना था, तो अब वो ईस्ट जाते हैं, कितना? 3 किलोमीटर। तो तुम्हें ये बताना है कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बताओ भाई, डिस्टेंस तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई 4 + 3 7 होगा, बट डिस्प्लेसमेंट होगा ये, यहां से लेकर ये वाला जो डिस्टेंस है, ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? है भाई, मिला दो भाई शोभित भैया को ओलिविया से, मिलाओ यार शोभित भैया को उनकी ओलिविया से, जल्दी फटाफट है ना, मिलाओ भाई उनको यार जल्दी से, शोभित भैया को जाना है मिलने यार, तुम मिला नहीं पा रहे हो, जल्दी बताओ डिस्प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया, पाइथागोरस थ्योरम का यूज लेना था। ये है 3, ये है 4। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या होती है? रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। पढ़ा है ना हाइपोटेनियस, क्या बोलते हैं इसको? यही बोलते हैं ना, मैं गलत तो नहीं बोल रहा ना कुछ? यही होती है ना थ्योरम, कि आपको हाइपोटेनियस का जब भी निकालना होता है तो वो किसके बराबर होता है? दोनों साइड के स्क्वायर का रूट लेकर, है ना। चलो बहुत बढ़िया, अरे वाह, शोभित भैया का ही फोन आ रहा है, लो भाई उठा लेता हूं, 1 मिनट। हेलो भाई, भाई कहाँ जा रहे थे तुम? ओलिविया से मिलने? भाई मैं तो पढ़ रहा था यार, मुझे क्यों तोड़ा? देख लो भाई, शोध भैया का ही फोन आ गया है। 5 है भाई आंसर, ठीक है भाई, ठीक है भाई, थैंक यू। बढ़िया। चलो भाई, है ना, उन्हीं का ही फोन आ गया, उन्होंने बोला कि भाई जल्दी मिला दो यार, जल्दी मिला दो। पर ठीक है, 5 आएगा आंसर। क्या हो जाएगा? 16 का स्क्वायर प्लस 9 कितना आ जाएगा? 25। तो रूट 25 कितना होता है? 5 होता है। क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब बच्चों ने फटाफट से आंसर निकाला है इस क्वेश्चन का, तो देख रहे हो कितना जल्दी निकाला भाई, मान ही नहीं रहे। वाह रे वाह, वाह रे वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी, बहुत बढ़िया। तो यहां पर अपने ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के देख रहे हो बहुत अनोखे सवाल आते हैं। तो अब अपन अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, बट उससे पहले आज का ज्ञान याद रखना कि जब भी पढ़ते समय दोस्त का फोन आए तो क्या बोलना है? हाँ भाई बाद में करना, अभी पढ़ाई चल रही है, याद रखेंगे बेटा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, जल्दी से बात करते हैं स्पीड की। डिस्टेंस समझ आ गया, डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया, वेक्टर समझ आ गया, स्केलर समझ आ गया। अब बड़ी सिंपल बातें चलनी है, जो कि स्पीड वेलोसिटी। समझा रहा हूं, रुक तो जा यार, तो सबर तो कर। देख स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हैं पर यूनिट टाइम के अंदर, यानी
देखना, स्पीड इज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, यानी एक समय के अंदर कितना उसने डिस्टेंस कवर करा, वो मेरी कहलाती है उसकी स्पीड, जो कि हम सबको ऑलरेडी मालूम है यार, ये तो बहुत सिंपल। ठीक है, तो हमारा स्पीड जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम, जो कि यहां पर लिखा भी हुआ है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब मुझे बताना स्पीड का यूनिट क्या होगा। अरे भाई ऑब्वियस सी बात है, डिस्टेंस किस में होता है, मीटर में, और बोलो 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 टाइम किस में, सेकंड में, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। आ गया समझ में? अरे बोल यार, आ रहा है? हाँ क्या बात। तो ये हो गया अपना यूनिट ऑफ व्हाट, स्पीड। बहुत बेसिक चीजें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो बहुत बच्चों वाली बातें करा रहा हूं मैं, क्योंकि तुम बोलोगे भैया बेसिक नहीं पढ़ाते यार, तुम बेसिक नहीं कराते, तो इसलिए बेसिक पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये हमने स्पीड ऑलरेडी जान रखा है। अब देखना बेटा, स्पीड में भी दो टाइप की स्पीड होती है, एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, जब इमेजिन करो मैं गाड़ी चला रहा हूं, मेरी लेजेंड ऑल्टो को बुलाया जाए, ऑल्टो जी प्रकट हो, ऑल्टो जी प्रकट होंगे, और अब ऑल्टो को मैं चला रहा हूं, अपनी लेजेंड ऑल्टो, मेरी ऑल्टो जा रही है जा रही है जा रही है। अगर मैं उस ऑल्टो को सेम स्पीड पे चला रहा हूं, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर मैं उसे चला रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, उसकी स्पीड है यूनिफॉर्म। क्या है, यूनिफॉर्म, यानी वो सेम डिस्टेंस को सेम पीरियड ऑफ टाइम में कवर कर रही है ना। यूनिफॉर्म स्पीड यानी सेम स्पीड अपनी चल रही है। ठीक है, डन, हाँ जी, बहुत बढ़िया। उसके अलावा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, जब मैं क्या कर रहा हूं, अब भाई मैं जा रहा था रास्ते में, है ना, बगल से मेरे फरारी निकल गई। अब भाई मेरे पास ऑल्टो है, छोटी मोटी गाड़ी होती तो मैं नहीं देख, मेरे पास ऑल्टो है, तो भाई बगल से अपने वो निकल गई फरारी, तो ईगो हर्ट हो गया ना, आदमी का ईगो हर्ट हो जाता तो फिर दिक्कत है। तो अब ईगो हर्ट हो गया कि भाई फरारी वाला मुझसे तेज कैसे चला रहा है, तो मैंने अपनी ऑल्टो को 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भगाया। तो मैंने क्या करा, स्पीड को इंक्रीज कर दिया। तो अब मैं कौन से मोशन कर रहा हूं, अब मैं कौन सी स्पीड कर रहा हूं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी स्पीड पहले कम थी, अब मैंने उसको बढ़ा दिया। तो अब मेरा हो जाता है क्या, अब मेरा हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देख एक बच्चा पूछ रहा है भैया ऑल्टो तो जाती नहीं इतनी स्पीड पे, तुम्हें नहीं पता भाई, लेजेंड ऑल्टो जाती है, वो जाती है भाई, वो 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, डन, जल्दी बताओ, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या हमें समझ में आ गया? क्या यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हमें समझ में आ गया? जल्दी बता दो, जल्दी बताओ, क्या हमें समझ में आया? डन हो गया यहां तक, तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, चलिए बेटा, बहुत बढ़िया, ये नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म स्पीड एकदम क्लियर हो चुका है। अब आगे बात करते हैं जो कि है आपकी एवरेज स्पीड के बारे में। भैया ये एवरेज स्पीड क्या नई चीज है, ये एवरेज स्पीड क्या नई चीज है, कोई बताएगा? किसको मालूम है एवरेज स्पीड क्या होती है? किसी को मालूम है एवरेज स्पीड? देखो एवरेज स्पीड क्या होती है, मान लो मैं पहले तो कम स्पीड पे था, फिर मैंने स्पीड इंक्रीज करी, फिर मैंने और इंक्रीज करी, फिर मैंने डिक्रीज करी, यानी पूरे जो मैंने जो पूरा मोशन किया है ना, उस मोशन के अंदर ओवरऑल जो मेरी स्पीड रही है ना, जो मेरी ओवरऑल स्पीड रही है, वो मेरी कहलाती है एवरेज स्पीड। यानी देखना एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यानी मान लो मेरी ये जो ऑल्टो थी, लेजेंड ऑल्टो जो थी मेरी, ये मैं चला रहा था 220 किलोमीटर, है ना, मैंने इसको 220 किलोमीटर चलाया, 220 किलोमीटर चलाया, वो मैंने चलाया 1 घंटे के अंदर। ठीक है, फिर मैंने इसको 400 किलोमीटर चलाया अगले 1 घंटे के अंदर, अगले 1 घंटे के अंदर। तो अब मुझे बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी, जल्दी बताना, अब मुझे बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी इसके अंदर, फटाफट से एक बार बता देंगे। चलो एवरेज स्पीड बताओ रे, देख रहा हूं तुम्हारी चैट, देख रहा हूं बेटा, तुम्हारी भी चैट देख रहा हूं, रुक जाओ तुम। जल्दी, तीन 310 320, क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? क्या हो गया एक तो कॉलर को? हाँ अब ठीक है, 310 320, जल्दी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बच्चों के आंसर आ गए हैं। कुछ नहीं करना था, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड है डिवाइड बाय टोटल टाइम करना था बेटा,
तो टोटल डिस्टेंस हमें मालूम है जो कि अपना ट्रेवल्ड है 400 प्लस 220 जो कि होता है मेरा 620। टोटल टाइम कितना है 2 घंटे। तो अपनी जो एवरेज स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 310 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा अब एक ट्रिक तुम्हें मैं बता देता हूं कि जब भी क्वेश्चन के अंदर सवाल के अंदर यह बोला जाए ना कि कैलकुलेट द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड और तुम्हारा आंसर किसमें आया है? तुम्हारा आंसर आया है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो तुम कन्वर्ट कैसे करोगे? एक ट्रिक याद कर लेना कि किलोमीटर पर आवर की जो भी वैल्यू हो ना उसको किससे मल्टीप्लाई कर लेना 5/18 से 5/18 से मल्टीप्लाई करना तो जो आंसर आता है ना वो आंसर मीटर पर सेकंड के अंदर आ जाता है। ठीक है तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जब भी हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है तो हमें 5/18 से क्या कर देना है बेटा मल्टीप्लाई कर देना है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। और अगर इसका उल्टा हो जाए अगर तुम्हें कोई मीटर पर सेकंड में दे और बोले कि भाई किलोमीटर पर आवर में निकाल दो है ना तो क्या करोगे? इसको बस उल्टा कर देना है 18/5 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। 18/5 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो 2 ट्रिक्स थी जो कि तुम लिख सकते हो जो कि यहां पर मैंने लिखी हुई है ना। ये क्या फोटो है भाई? ये क्या फोटो है? ये क्या फोटो है यार? ठीक है चलो भाई पीपीटी वालों के लिए ताली हो जाए एक बार जोरदार तरीके से। पीपीटी वाले रोज रात को मेहनत करते हैं और ऐसे ऐसे कंटेंट लगाते हैं, एक बार ताली बजा दो भाई उनके लिए भी शाबाशी तो बनती है। चलिए डन, ये हो गया, मैंने आपको ये बता ही दिया है। अब आगे बढ़ा जाए, कुछ सवाल देखते हैं बट उस सवाल एक सवाल मैं आपको देता हूं जिससे कि आप एवरेज स्पीड निकाल पाओगे। चलो एवरेज स्पीड का एक क्वेश्चन देखते हैं। हमें निकालना है अ कार ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स। 3 घंटे में एक मेरी जो गाड़ी है ना वो 3 घंटे में 120 किलोमीटर को कवर करती है, जबकि 60 किलोमीटर 2 घंटे में कवर करती है। तो आपको अब एवरेज स्पीड निकालनी है, वही घिसा पिटा क्वेश्चन। चलो घूम फिर के वही घिसा पिटा क्वेश्चन। क्या बात है? पोल दूं क्या? एक पोल दे, मैंने तुम्हारी क्लास में अभी तक पोल नहीं दिया क्या है? मेरी क्लास में पोल नहीं दिया। पहले ऑप्शन दे दूं, इसके ऑप्शन दे दूं। पहले मैं तो कैलकुलेट करूं, ऑप्शन कहां से दूंगा? 1 मिनट। अब तो तुम निकाल ही लोगे इतनी देर में तो तुम निकाल के खत्म कर दोगे, क्या फायदा होगा फिर? इतनी देर में तुम निकाल ही दोगे ना। ठीक है मैं ऑप्शन देता हूं 30, 35, 36, 40। ठीक है ये हैं आपके क्या? ये हैं आपके 3 इसके ऑप्शन। और मैं अब आपको दे रहा हूं 1 मिनट, मैं आपको दे रहा हूं पोल। एक मिनट जरा, पोल आ रहा है नहीं आ रहा है? ABCD में से ऑप्शन में देना, क्लिक करना, देखते हैं जरा। देखें जरा किसमें कितना है दम। पोल आया क्या बेटा? पोल आया? बोलो 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 बोलो। आ गया पोल? चलिए बहुत बढ़िया। तो करेक्ट आंसर इज 36। वाई 36? बिकॉज टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 180 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना है? वो है 5 आवर्स। यानी इनको बस तुम्हें डिवाइड करना था, जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। चलो बहुत बढ़िया। तो ये तो बड़ा सिंपल था। किन किन बच्चों ने सही आंसर दिया? 1 मिनट देख लेते हैं किन किन बच्चों ने सही आंसर दिया। रिजल्ट देखते हैं। सी दिया है 77.19 बस है। ए कितने बच्चों ने दिया है? तुम्हारी मैथ कमजोर है क्या? क्या कर रहे हो तुम? मैथ कमजोर है क्या तुम्हारी? अच्छा बच्चे लिख रहे हैं पोल में दिक्कत थी। ठीक है देखते हैं। पोल नहीं आया था, ओके। लीडर बोर्ड में क्या चल रहा है? अग्रिम शर्मा रैंक 1, विनय रैंक 2, प्रिंस रैंक 3, क्षितिज, जयदेवी, रोहित, प्रांजलि, प्रीतम, वैभव, एक और वैभव। कितने वैभव हैं भाई? चलो बहुत बढ़िया। डन 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 डन। पोल नहीं आया था, चलो कोई बात नहीं, एक और पोल देंगे तब क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला अपना क्या है? अगला है अपनी वेलोसिटी। अब बात करेंगे वेलोसिटी की। ठीक है
वेलोसिटी की बात करी जाए, वेलोसिटी क्या होती है भैया, व्हाट इज द वेलोसिटी, देखना बेटा। अब स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या था, एक टाइप की वेक्टर क्वांटिटी था, तो क्या वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी? हां जी, बिल्कुल बिल्कुल, तुम समझ गए है ना, हां जी। हाँ चलो, तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, यानी फॉर्मूला इज सेम, बट यहां पर डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, बस डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, नथिंग एल्स। याद रखना, वेलोसिटी हैज अ डायरेक्शन। एक एग्जांपल देता हूं, मुझे एक बात बताओ ना, क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। मान लो मैं अपनी ऑल्टो, लेजेंड ऑल्टो को एक सर्कुलर पाथ में चला रहा हूं, ठीक है, सर्कुलर पाथ में चला रहा हूं विद द सेम स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। मुझे ये बताओ, क्या इसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, यस या फिर नो? सर्कुलर पाथ में जा रहा हूं, अब मुझे बताओ क्या इसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, यस या फिर नो? जल्दी। एक बच्चे के पास पोल नहीं आ रहा, तो चैट में लिख रहा है नो पोल डांस। क्या लोग हो यार तुम, कहां से लाते हो तुम ये सब? वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी, क्या बात है, क्यों? क्योंकि सर्कल के अंदर ना बेटा हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रही है। अगर ये आपकी ऑल्टो एकदम सीधी जा रही होती ना, अगर ये स्ट्रेट होती, तब तो वेलोसिटी सेम रहती, बट यहां पर डायरेक्शन बदल रही है, देखो डायरेक्शन उल्टी होती जा रही है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है। यानी वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टू थिंग, एक तो है स्पीड और दूसरा है डायरेक्शन। डायरेक्शन, बहुत बढ़िया। यानी स्पीड और डायरेक्शन आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर वेलोसिटी। अगर भैया स्पीड नहीं होगी, डायरेक्शन नहीं होगी, तो वेलोसिटी बोलेगी अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, यानी वो बदल जाएगी, जैसे कि वो भी बदले थे तुम्हारे जीवन में बेटा। कोई बात नहीं, दर्द दुख याद दिला देते हो भैया। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। स्पीड डायरेक्शन समझ आ गया, क्या बात है, मजा भी आ रहा है, बहुत बढ़िया है ना। हमें ये समझ में आ गया वेलोसिटी ना डिफरेंट होती है भैया स्पीड से, क्योंकि इसके पास क्या है, डायरेक्शन भी है। अब बच्चा लिख रहा भैया आपको कैसे पता चला? बेटा मुझे सब मालूम है। आओ एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, एवरेज स्पीड क्या होती थी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। बट यहां पर ना, यहां पर फॉर्मूला तो तुम सही कह रहे हो, यही होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, बट एक और फॉर्मूला होता है, पता है क्या? ध्यान से देखना, टोटल वेलोसिटी। यानी इमेजिन करो, एक आपकी गाड़ी है, एक आपकी गाड़ी है, वो क्या है, वो आपकी गाड़ी आगे बढ़ रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसकी जो लास्ट वेलोसिटी थी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी जो थी वो थी 30 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे बोलेंगे कि फाइंड दी एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है, इसके अलावा वो लिख लेना कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है, एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो अपनी होती है क्या, इनिशियल वेलोसिटी, जिसको अपन स्मॉल यू से भी लिखते हैं, प्लस फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को अपन वी से भी लिखते हैं, ठीक है। यू से अपन क्या लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, जब शुरू में मेरी गाड़ी चली थी। फाइनल वेलोसिटी वी से लिखते हैं, डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी निकालने का, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2। क्या ये बात समझ में आई, जल्दी बताओ। डाउट सेशन कब है? परसों की क्लास में है शायद। डाउट सेशन कब है? परसों नहीं है, तरसों की क्लास में शायद। v प्लस यू बाय 2, डन, बहुत बढ़िया। तो ये थी आपके कुछ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। यहां पर लिखा भी हुआ है वैसे, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देना, वो आपकी कहलाती है एवरेज वेलोसिटी। अब बात करते हैं क्या, ऑब्जेक्ट के एक सवाल लगाते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूविंग, क्या कह रहा है सवाल, ऑब्जेक्ट मूव्स 40 मीटर इन 5 सेकंड। क्या बात है भैया, वॉट, अरे यार ऐसे लल्लू पल्लू सवाल आते हैं ना, मेरा सब मूड खराब हो जाता है ना, इनको नहीं कराऊंगा अब मैं क्लास में, ऐसे ऐसे लल्लू सवाल कराऊं क्या मैं तुमको, बताओ। हाँ भाई,
इतना तो होशियार हो तुम कि तुम्हें डिवाइड करना है वेलोसिटी निकालने के लिए 40 डिवाइड बाय 5, है ना? ये तो यही तो करना है। वेरी भैया सो जाओ भैया सो जाओ भैया क्या हो जाए भाई तुम्हें यार, है ना? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा यूनिट लिखना मत भूलना यार, पेपर के अंदर ना यूनिट देखो क्या होता है ना, हर स्कूल में ना अलग अलग टाइप के टीचर होते हैं, है ना? नो रोस्ट टू एनी टीचर, बट क्या होता है ना, हर एक स्कूल में टीचर्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि कुछ टीचर जो होते हैं वो बड़े ही अच्छे होते हैं, अच्छे मतलब तुम आधा अधूरा आंसर भी लिख के आते हो तो नंबर दे देते हैं। बट कुछ जो टीचर होते हैं उनकी नजर बड़ी पैनी होती है। मेरे एक टीचर हुआ करते थे मेरे स्कूल के अंदर, वो पता है क्या करते थे? इमेजिन करो मैं आंसर पूरा सही लिख के आऊं, एकदम एग्जैक्ट आंसर, बस मैंने ना लास्ट में यूनिट नहीं लगाया था। वो यूनिट ना लगाने से ना मेरा ऐसे पूरा आंसर को गलत कर दिया था उन्होंने। तो ऐसे भी होते हैं टीचर, बच के रहना, ठीक है? चलो ये अपना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट 50 मीटर पर सेकेंड एंड 30 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी? बहुत बढ़िया सवाल है ये। देखो एक डायरेक्शन में जा रही हैं, ये अपनी चुक 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 रेलगाड़ी ये क्या है 50 मीटर में जा रही है, ठीक है? इमेजिन करो इसके पीछे, इमेजिन करो इसके पीछे एक और रेलगाड़ी है ना? एक और रेलगाड़ी है, और वो क्या है, वो जा रही है अपनी कितनी स्पीड से? 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो तुम्हें बताना है कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। अब यह है दिमाग वाला सवाल, अभी पता चलेगा बेटा। अब देख बच्चे, बेटा रिलेटिव वेलोसिटी, मेरी जान सुनना, मेरी जान सुनना, सुनना सुनना सुनो 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 सुनो। क्या होता है ना, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर तुम रटने की कोशिश करोगे ना तो बहुत बुरा फंस जाओगे, समझना मेरी बात को, ठीक है बेटा? अब बच्चे क्या है ना, आधे से ज्यादा बच्चे इस सवाल को रटने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। बट यहां पर ना सवाल में ना बेटा रिलेटिव वेलोसिटी लिखा है। ये देखो, क्या रिलेटिव और एवरेज वेलोसिटी सेम होती है? नहीं होती। कर दी ना गलत, कर दी ना भूल, कर दी ना भूल तुमने, देखो कर दी मूर्खता। यहां पर दो अलग अलग ट्रेन है, दो अलग अलग ट्रेन है। आपको बताना है रिलेटिव वेलोसिटी, ये भी यहां जा रहा है, ये भी यहां जा रहा है। मान लो मैं बाहर से देख रहा हूं, मेरे लिए क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी अगर मैं इसको देख रहा हूं तो? बोलो 40 नहीं होगा मूर्खो आंसर। बहुत मार खाओगे बेटा अब तुम यार, बहुत मार खाओगे मुझसे आज, है ना? अरे सुनो यार, देखो ये 50 से जा रहा है, ये 30 से जा रहा है ना? दोनों एक के पीछे एक हैं, तो इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी ना, अगर मैं यहां से देख, एवरेज बोल रहा हूं, रिलेटिव वेलोसिटी, अगर मैं यहां से खड़ा होकर देख रहा हूं तो क्या होगा? 50 माइनस 30। तो मेरे लिए जो वेलोसिटी होगी ना 50 माइनस 30 इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड होगी, क्योंकि ये आगे की तरफ जा रहा है, ये इसके पीछे जा रहा है। मान लो चोर है, चोर भाग रहा है, चोर भाग रहा है, चोर भाग रहा है, पीछे से तुम भाग रहे हो, पीछे से तुम भाग रहे हो, तो तुम दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? चोर की वेलोसिटी माइनस तुम्हारी वेलोसिटी, है ना? तुम्हारी वेलोसिटी को माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर विल बी 20। अब देखो अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाए, अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाए और इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोले, तुम्हें बोले कि दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है, और आपस में दोनों भिड़ने वाली हैं, तो अब मुझे बताओ अब क्या होगी रिलेटिव वेलोसिटी? अब बताओ जल्दी, अब बताएं भाई। बहुत बढ़िया, बच्चे लिख भी रहे हैं, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। अब हो जाएगी, देखो अब ये दोनों आपस में जा रही हैं, मान लो चोर तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम चोर दोनों क्यों आ रहे हो तुम एक तरफ, ठीक है, चोर तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम चोर की तरफ जा रहे हो। अब तुम दोनों की वेलोसिटीज जुड़ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बेटा? ऐड हो जाएंगी। अब आंसर 20 नहीं होगा, अब दोनों के ऐड हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे भाग रहे हैं ना। तुम इधर से भाग रहे हो, वो तुमने वो देखिए एक बंदा इधर से भाग रहा है, उधर से महबूबा इधर से आ रही है, तो आपस में वो दोनों रन कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों की वेलोसिटी जुड़ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इस केस के अंदर आंसर होगा 80 मीटर पर सेकेंड। क्या ये चीजें समझ आ रही हैं तुम्हें? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, एकदम सही। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के, ज्यादा कंफ्यूज मत हुआ करो, ठीक है? चलिए
आगे बढ़ा जाए। अच्छा, स्पीड और वेलोसिटी जो मैंने आपको कराया उसके बीच का एक डिफरेंस देख लो कि स्पीड क्या होती है बेटा। सिंपल सी बात है, स्पीड होती है रेट एट विच पार्टिकल कवर्स द डिस्टेंस, कितने समय में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया कि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रहा है पर यूनिट टाइम में, वो अपना कहलाता है वेलोसिटी। अगला क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगला क्या है, इट इंडिकेट्स हाउ ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टली, कौन सा ऑब्जेक्ट जल्दी मूव कर रहा है। जबकि ये क्या बताता है, ये स्पीड तो बताता ही है बट एट दी डायरेक्शन, यानी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो वेलोसिटी बताती है कि तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो भी कौन बताएगी, वेलोसिटी बताएगी। अगला, स्पीड में नेवर बी जीरो और नेगेटिव बट वेलोसिटी में बी जीरो नेगेटिव और पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट तो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, हाँ कि ना। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, बताओ, डन है, डन है, डन है, डन है। आ गया, चमक गया क्या, चमक गया क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही। आरसीबी क्यों लिख रहे हो भाई, अभी तो आईपीएल स्टार्ट भी नहीं हुए, अभी से क्यों आरसीबी, अभी से क्या हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। तो ये आपका कुछ कॉन्सेप्ट था, ठीक है। चलिए, बी ऑनेस्ट विद मी, बी ऑनेस्ट विद मी, क्या रैपर्स पैसे कमा पा रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं तुमसे, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? बी ऑनेस्ट विद मी, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ, आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया। अगर समझ आ रहा है तो अगला टॉपिक है अपना एक्सेलरेशन। ड्र 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 करिए ना गाड़ी चालू, चलाते हो बाइक, बाइक स्कूटी चलाइए, क्या करते हैं हम? एक्सेलरेट करते हैं। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है वो बताओ। एक्सेलरेशन का मतलब होता है जब हम हमारी वेलोसिटी को बदल देते हैं। यस, जब हमारी वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तब क्या होता है, तब एक्सेलरेशन होता है। यानी एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी मैं अपनी ऑल्टो को चला रहा था, बगल से फरारी गई, फरारी को देख के मुझे लगा कि ओहो फरारी और मेरी ऑल्टो से कंपेयर कर रही है, तो मैंने क्या करा, एक्सेलरेट कर दिया। एक्सेलरेट करते ही मेरी फरारी 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मेरी ऑल्टो 220 प्रति घंटे की रफ्तार से भागने लगी। तो मैंने क्या करा, एक्सेलरेट करा, मैंने अपनी वेलोसिटी को बदल दिया। तो जो चेंज इन वेलोसिटी होता है ना, वही मेरा कहलाता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को बेटा अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट बताओ। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, है ना, मीटर पर सेकंड। और टाइम का यूनिट भी क्या होता है, सेकंड। तो जो ओवरऑल यूनिट आ जाता है ना इसका, वो आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या ये बात समझ में आ गई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये भी याद रखना, एक्सेलरेशन जो होता है वो एक टाइप की वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन तो भैया यहां पे भी जरूरी है, हाँ की ना, हाँ की ना। H2O याद दिला दिया, रुको यार, H2O पी लिया जाए। चलिए, बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब यहां पर ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं बेटा। अब ना यहां पर कुछ ग्राफ्स आएंगे जो कि मुझे तुम्हें बताने हैं, ठीक है, क्वेश्चन कराऊंगा अभी, बट एक बार ग्राफ देखना। सबसे पहला ग्राफ है मेरा डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो कि ऐसा है। मुझे बताओ ये जो स्लोप है ना, स्लोप, ये जो स्लोप है ये क्या बताएगी, ये क्या बताएगी, जल्दी बताओ, ये क्या बताएगी? एक ग्राफ की स्लोप क्या बताती है? पता है क्या, मैथ पढ़ी है इतनी? एक ग्राफ की स्लोप क्या बताती है? नोट्स कब मिलेंगे? अरे अभी मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। अभी एक्सेलरेशन के सवाल कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, रुक जाओ, अभी ग्राफ करा रहा हूं तुम्हें। बताओ क्या बताती है? स्पीड बताती है, स्पीड बताती है, बहुत बढ़िया। देखो, जो भी एक ग्राफ होता है ना, उसकी जो स्लोप होती है ना बेटा, बीच की जो लाइन दिख रही है, स्लोप बोलते हैं हम इसे। ये जो स्लोप होती है ना, ये पता है क्या बताती है? स्लोप बताती है जो ग्राफ के ये वाई वाले एक्सिस में, यानी डिस्टेंस,
स्लोप क्यों लिख दिया, स्लोप लिखो ना। स्लोप बताती है ये जो y वाले एक्सिस में है डिवाइड बाय टाइम जो है, मतलब y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस। y में क्या है, डिस्टेंस, y में क्या है, डिस्टेंस, और नीचे क्या है, टाइम। और तुम्हें पता है डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, स्पीड। हाँ, तो ये जो स्लोप होगी ये क्या बताएगी, ये बताएगी स्पीड। क्या बताएगी बेटा, स्पीड। ठीक है, ये क्या बता रही, स्पीड। अब ये ग्राफ को तुम एकदम ध्यान से देखो, इस ग्राफ में ना ये जो लाइन है ना ये एकदम सीधी है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना ये पता है क्या बताती है, याद रखना, ये स्ट्रेट लाइन बताती है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या बताती है बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड। हाँ कि ना, हाँ कि ना बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। यस, मतलब क्या है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ में ये जो लाइन होती है ये स्लोप है। ये स्लोप क्या बता रही है, स्पीड के बारे में बताएगी। डिस्प्लेसमेंट वाले में वेलोसिटी के बारे में बताएगी, है ना। और क्योंकि ये सीधी है, इसका ये मतलब है कि यहां पर स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, यानी एकदम सेम स्पीड पे आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। हाँ कि ना, बहुत बढ़िया। अब यहां पर एक सवाल मेरे मन में आया, इमेजिन करो ये जो ग्राफ है ना ये कुछ इस प्रकार से होता। अगर ये ग्राफ इस प्रकार से होता, ये डिस्टेंस, ये टाइम, और ये ग्राफ ऐसा होता। अब बताओ अब क्या है, अब ये ग्राफ क्या बता रहा है, बताओ ये ग्राफ क्या बता रहा है बेटा। ग्राफ के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, अपने दिमाग की सारी ऊर्जा को निकालकर अभी सुन लो, है ना, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। बाद में कहोगे भैया मोए मोए हो गया हमारे साथ तो क्योंकि समझ नहीं आ पाया, तो मोए मोए से बचें और सतर्क रहें। चलो क्या बता रहा है, रेस्ट बता रहा है बेटा, बहुत बढ़िया। देखो यहां पर ना डिस्टेंस वाली लाइन एकदम सीधी है, यानी डिस्टेंस इंक्रीज ही नहीं हो रहा। और मान लो डिस्टेंस कब इंक्रीज नहीं होगा, जब मैं रेस्ट पे हूंगा। मैं एक जगह पे खड़ा हूं, मेरा डिस्टेंस देखो इंक्रीज नहीं हो रहा, टाइम बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, बट मेरा डिस्टेंस वहीं का वहीं है, डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा। यानी मैं क्या हूं, मैं रेस्ट पे हूं। मैं कहां हूं बेटा, मैं रेस्ट पे हूं। ये सवाल पेपर के अंदर आते हैं, सुन लो। हाँ, तो ये तो हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ, इतना आपको समझ में आ गया है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चीजों को और डीपली समझते हैं। अगला जो अपना ग्राफ आएगा वो पता क्या आएगा, वो आएगा अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की ये जो स्लोप है ये क्या बताएगी, बताओ, तुम खुद बताओगे। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने तुम्हें मैथ बता दी है। मैथ से बोलती है कि स्लोप क्या बताती है, y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस। बता दो जल्दी। पेपर लीक पेपर लीक, तुम पेपर लीक नहीं करते, ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे बताऊंगा कि सारे क्वेश्चन जब तुम पेपर जाओगे ना, स्कूल के पेपर देखोगे, तुम बोलोगे ओहो भैया ये भी पढ़ा है, ये भी बताया था, ये भी बताया था, ये भी बताया था, ये भी बताया था, सारा का सारा पेपर सेम आएगा, भरोसा रखो। ठीक है, हाँ। एक्सेलरेशन, बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया स्लोप क्या होता है, y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस, जो कि होगा अपना एक्सेलरेशन। तो ये जो स्लोप बता रही है ये क्या बता रही है, एक्सेलरेशन। और क्योंकि ये स्लोप सीधी है तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोल रहा हूं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन एकदम सेम है, एक्सेलरेशन बदल नहीं रहा, एक्सेलरेशन एकदम सेम है, एक्सेलरेशन डज नॉट चेंज। यहां पर एक्सेलरेशन एकदम सेम है। ठीक है बेटा, क्या कहलाएगा ये कहलाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि ये स्लोप एकदम सेम है। ठीक है, अब यहां पर एक और लॉजिकल सवाल मेरे मन में है, मेरे मन में बहुत सवाल आ रहे हैं आज यार, और तुमसे पूछ रहा हूं मैं, है ना, तुम मेरे से ज्यादा होशियार हो ना, इसलिए देखो अब एक और मेरे मन में सवाल आया। मैंने ये सोचा, बेटा ध्यान से देखना, मैंने ये सोचा कि ठीक है भैया ये स्लोप तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बता रही है, ठीक है, मेरे मन में सवाल आया, इमेजिन करो एक ऐसा ग्राफ है, एक ऐसा ग्राफ जिसमें कि ये है वेलोसिटी, ये है आपका क्या, ये है वेलोसिटी, और देखना बेटा ये क्या है, ये आपका नहीं वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं, हाँ ठीक है, ये है वेलोसिटी और ये है आपका टाइम, और ये ग्राफ ना कुछ इस प्रकार है, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे ग्राफ, ठीक है। और मुझसे बोल रहे हैं इस ग्राफ के बीच का ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एरिया किसके बारे में बताता है, बताओ।
पढ़ाए नहीं पढ़ाता हूं मैं, नया कॉन्सेप्ट है मुझे पता है। अभी चीजें थोड़ी सी आपको अजीब सी लगने लगी है, जैसे मैंने ग्राफ स्टार्ट करा है। मुझे मालूम है तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, भैया ये क्या नई सी चीज ले आए हो। मुझे मालूम है, सबर रखो, चीजें क्लियर होती चलेंगी। इससे पहले का कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया ना, स्लोप वाला समझ में आ गया। अब समझना बेटा अगला कॉन्सेप्ट देखो। जब भी एक ग्राफ के बीच में, जब भी एक ग्राफ के बीच का एरिया के बारे में आपसे पूछा जाए, तो एरिया पता है क्या बताता है? एरिया आपको वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का मल्टीप्लीकेशन बताता है। यानी एरिया बताएगा y इंटू एक्स। वाई क्या है? वेलोसिटी। एक्स क्या है? टाइम। यानी ये बताएगा वेलोसिटी इंटू टाइम। अब तुम मुझे बताओ वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता था? थोड़ी धुल्ली धुल्ली यादों में जाओ, उतनी गहरी यादों में मत जाओ, वापस जाओ, धुल्ली यादों में जाओ और देखो क्या था फॉर्मूला? वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम। हाँ, तो यानी एरिया बताएगा क्या? डिस्प्लेसमेंट। क्या ये बात पुष्पा के स्टाइल में समझ आई? बताओ, झुकेगा नहीं। बताओ भाई, समझ आया? डिस्प्लेसमेंट, क्या बात है, समझ आ गया। यानी ये हमारा बता रहा है क्या? एरिया विल रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। डन बेटा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ग्राफ समझ में आ गया। जब भी सीधा होगा यूनिफॉर्म, ठीक है। जब भी आपका एरिया निकालने को बोलेगा तो वो क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन, यानी वो आपका कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब एक और ग्राफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखना बेटा, अगला जो अपना ग्राफ है, अपन और आगे बढ़ रहे हैं बेटा, आप ध्यान से समझना। देखो, अब हमारा जो ग्राफ है वो क्या है? वो अपना ग्राफ है, देख लो क्या कर रहे हो, देख लो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। और बोला है इसके बीच का ये जो एरिया है वो क्या बताएगा? बताओ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बीच का एरिया क्या बताएगा? अब तुम खुद बता दोगे, कुछ मुझे तुम्हें रटाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें मैंने फॉर्मूला बता दी है ना। एरिया निकालते कैसे हैं? एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस। बताओ, वेलोसिटी। बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, एरिया क्या होता है? दोनों चीजों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी एक्सेलरेशन इनटू टाइम। मैंने तुम्हें बताया एक्सेलरेशन क्या होता था? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, है ना। तो इसको इधर ले जाओ, तो जो चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगा? भैया ये क्या है? ये क्या बना दिया ट्राइंगल सा? ट्राइंगल कुछ नहीं है, ट्राइंगल एक मैथमेटिकली लिखने का तरीका है। चेंज, यानी चेंज को लिखने का तरीका होता है, ऐसा ट्राइंगल बना देते हैं, कुछ नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। ट्राइंगल चेंज को लिखने का तरीका है, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया? एक्सेलरेशन इनटू टाइम। यानी ये जो ट्राइंगल, ये जो दिख रहा है ना, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है तुम्हारी वेलोसिटी के बारे में। बहुत बढ़िया, वाह जी वाह, क्या बात है यार, तुम कितने होशियार हो, है ना। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे कल के लेक्चर में, बट फिर भी मैं आज करा रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा और चलें, और ग्राफ देखें। मुझे पता है और कॉम्प्लिकेटेड कर दूंगा, बट मैं ऐसा पढ़ाऊंगा ना कि तुम्हें और मजा आता जाएगा। देखो, अगले ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। अब दो चीजें होती हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की ना बेटा डेफिनेशन लिख लेना। द मोशन, यूनिफॉर्म मोशन कब होता है? जब आपकी, ध्यान समझ लेना बेटा, जब आपकी वेलोसिटी remains same, then that motion is called uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन केवल और केवल एक कंडीशन पे होगा, जब आपकी वेलोसिटी सेम है। जब आपकी वेलोसिटी नहीं बदलेगी तो बोल देना दिस इज अ यूनिफॉर्म मोशन। अब मेरे मन में एक सवाल आ रहा है बेटा, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, भैया मोदी जी को फोन करा के क्वेश्चन पूछ लो। देखो, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, जब मैं सर्कल में घूमता हूं तो क्या सर्कुलर पाथ में घूमना इज अ यूनिफॉर्म मोशन? यस या फिर नो? यस या फिर नो? जल्दी, यस या फिर नो? नो, नो, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब मैं सर्कल में घूम रहा हूं तो सर्कल में क्या होगा? सर्कल में ऑब्वियस सी बात है, मेरी वेलोसिटीज बार बार बदलने लगेंगी, और जब भी मेरी वेलोसिटीज बदलेंगी तो मैं बोल दूंगा कि हाँ यार भैया वेलोसिटी तो सेम ही नहीं है,
और वेलोसिटी सेम नहीं है तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट एक ग्राफ पे आते हैं वापस से। देखो, अब आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, अगर मेरी वेलोसिटी सेम है तो क्या इसका यह मतलब है कि हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होगा? यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ। तुम खुद बताओगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, बताओ जल्दी, यस या नो, बोलो बोलो बोलो, मन के दरवाजे खोलो, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, बोल दे भाई। यस 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 यस। देखो, जब वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता था एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। अब जब मेरी वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन विल, अरे क्या हो गया, अरे भैया जी ये क्या हुआ, और ठीक है, हाँ, तो जब मेरा एक्सेलरेशन, जब मेरी वेलोसिटी ही सेम है, वेलोसिटी बदल ही नहीं रही, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन विल बी जीरो। ये तो फॉर्मूले से पता चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी सेम, फाइनल सेम, तो एक्सेलरेशन विल बी जीरो। यानी यूनिफॉर्म मोशन हैज टू कंडीशंस। पहली, वेलोसिटी शुड रिमेन सेम, और अगर वेलोसिटी सेम होगी तो मैं साफ बोल दूंगा कि एक्सेलरेशन विल बी जीरो। क्या बात है, ताली बजा दो भाई, आ गया, चमक गया कि यूनिफॉर्म मोशन की दो कंडीशन, वेलोसिटी सेम, एक्सेलरेशन जीरो 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 जीरो। पेपर में सवाल आता है इज सर्कुलर मोशन आ यूनिफॉर्म मोशन? नो लिख देना। क्यों? बिकॉज इन सर्कुलर मोशन वेलोसिटी चेंज करती है, याद रखेंगे। ठीक है, अगर समझ आया तो एक बार चैट में पीके लिख दो बेटा, कोडवर्ड लिख दो पीके, कोडवर्ड लिख दो पीके, पीके लिख दो। और ये तो अपने लेवल 1 के सवाल थे, लेवल 2 पे बढ़े, एक क्वेश्चन करो लेवल 2 का, मेरा बहुत मन हो रहा है एक लेवल 2 का। चलो भाई ओपन किया जाए लेवल 2, लेवल 2, एक लेवल 2 का सवाल देखते हैं। लेवल 2 बड़े टफ लेवल वाले सवाल होते हैं। ठीक है, पीके आ गया चैट के अंदर, बहुत बढ़िया, भर दिया क्या पीके? हाँ जी। अब लेवल 2 का सवाल में क्या है, एक ग्राफ मैं तुम्हें दे रहा हूं, इस ग्राफ में देखना बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है। अब तुम्हें यह बताना है इज दिस अ यूनिफॉर्म मोशन, यस या फिर नो, बताओ। बहुत बढ़िया, बच्चों ने, सभी ने, जो कि मुझे तुमसे उम्मीदें थी, जो कि तुम गलत लिख रहे थे, और इसी हिसाब की अब मार खा लेना। अब आज की बेटा, आज के डलेंगे इंस्टाग्राम पे, मुझे मालूम है तुम्हें, जब ये यस लिख रहे हैं ना, क्या हो गया, ब्लैक स्क्रीन, ये जो यस लिख रहे हैं ना, इनको इतना मारूंगा ना मैं, इतना मारूंगा बेटा। सुन लो, आज की तुम्हारी पनिशमेंट, पनिशमेंट है इंस्टा, अब तुम्हें, तुम्हारे लिए तो दुनिया जहान इंस्टाग्राम ही है, तो इंस्टाग्राम पे आज मुझे चाहिए क्लास 9वीं के सारे छात्रों से एक स्टोरी। स्टोरी ये चाहिए, सॉरी प्रशांत भैया, सॉरी प्रशांत भैया मैंने आंसर गलत दिया, ये आज मुझे चाहिए, हर जगह चाहिए मुझे तुम्हारे लिए, क्योंकि इंस्टाग्राम ही दुनिया है, वहीं पर ही तुम्हें बेइज्जत करूंगा आज मैं। ठीक है, अब ये आज तुम डालो, आज तुम्हें डालनी पड़ेगी बेटा। यस, यूनिफॉर्म मोशन में क्या बताया तेरे को मैंने, कि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए। इस ग्राफ में ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, यहां पर यूनिफॉर्म क्या है, एक्सेलरेशन है, यहां पर यूनिफॉर्म क्या है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। ग्राफ को ध्यान से देख, इधर जा रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है। अगर ये ग्राफ ऐसा होता ना बेटा, ऐसा सीधा, तब मैं बोल देता कि दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। बट क्योंकि यहां पर जो है वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, मैंने क्या बोला, यूनिफॉर्म मोशन की सिर्फ दो ही कंडीशन, बोल, वेलोसिटी सेम, एक्सेलरेशन जीरो। यहां पर वेलोसिटी भैया इंक्रीज कर रही है, तो कैसे यूनिफॉर्म होगा यार तुम? ऐसी गलतियां मत करो यार, है ना, ऐसी गलतियां मत करो, आज तुम्हें पकड़ेगा। तुम लेवल 2 के क्वेश्चन में सब पकड़े जाते हैं। ये जितने भी लोग हैं ना जो 30 बार खान बनने की कोशिश करते हैं, हम तो स्मार्ट हैं, हम तो स्मार्ट हैं बेटा, लेवल 2 में पकड़ लेता हूं तुम जैसे लोगों को मैं। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। चलिए, तो समझ गए ना ये यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन, थोड़ा ग्राफ समझ गए, ग्राफ को अपन बाद में भी पढ़ेंगे। अब वापस से एक्सेलरेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स पे आते हैं बेटा। देखो, एक्सेलरेशन जो होता है बेसिकली वो अलग अलग टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को अपन रिटार्डेशन बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? मेरी गाड़ी चल रही थी 220 किलोमीटर प्रति घंटे से, सामने से मुझे ब्रेक लगाना पड़ा। जब मैं ब्रेक लगाऊंगा ना, तो मैं अपनी वेलोसिटी को कम करूंगा, और जब मैं अपनी वेलोसिटी को कम करूंगा तब उस प्रोसेस को मैं बोलूंगा रिटार्डेशन। याद रखना, रिटार्डेशन क्या होता है? द नेगेटिव एक्सेलरेशन or deceleration of an object which occurs when velocity is decreased। यानी इमेजिन करो, मेरी पहले जो वेलोसिटी थी वो थी 220, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर मैंने अपनी वेलोसिटी को कर लिया 20 किलोमीटर। तो अब मुझे बताओ ये मैंने करा, इमेजिन करो ये मैंने करा 1 घंटे के अंदर, ठीक है। अब मुझे बताओ कि मेरा एक्सेलरेशन क्या था? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल क्या है? 20, इनिशियल क्या है? 220। तो लिखो 20 माइनस 220 डिवाइड बाय 1, ये कितना आ जाएगा? माइनस का 200। कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का 200। बहुत बढ़िया, माइनस का 200। क्या हो गया? माइनस का 200। बताओ, तो यानी अपना एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो बी नेगेटिव, और उसको अपन बोलते हैं रिटार्डेशन। जब अपनी एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है बेटा, तब अपन उसे क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। डन। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, फिर इस क्लास को अपन को एंड भी करना है। तो आ जाओ, कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि तुम मुझे आंसर दोगे। बड़े सिंपल क्वेश्चन। अ कार वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 20 टू 50 इन 10 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन। बहुत सिंपल सवाल है, जल्दी करते चलना। कैसे करोगे? फाइनल वेलोसिटी क्या है? 50, इनिशियल क्या है? 20, डिवाइड बाय 10, कितना आ जाएगा? 30/10। कितना आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 आ रहा है सबका। ऐसा आएंगे सिंपल क्वेश्चन। फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय 10 कर दिया, मतलब टोटल टाइम कर दिया। अगला, अ व्हीकल इज मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड, कम्स टू अ स्टॉप यानी वो व्हीकल रुक गया। तो व्हीकल की फाइनल वेलोसिटी बेटा क्या हो गई? फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। टाइम कितना है? 5 सेकेंड। व्हाट इज द रिटार्डेशन? रिटार्डेशन की वैल्यू बताओ, करना सॉल्व। फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 25, और टाइम है अपना 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 25/5, जो कि होता है माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अपना रिटार्डेशन क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए डन। अगला सवाल, a train travels 60 kilometer per hour for the first 2 hours and 40 kilometer for next 3 hours. Find the total distance covered, displacement and the average speed. बताओ, सॉल्व करो। टोटल डिस्टेंस निकाल दो एक बार पहले। टोटल डिस्टेंस निकाल दो फटाफट, निकल जाएगा। कैसे निकालोगे? देखो, पहले उसकी वेलोसिटी थी 60 किलोमीटर पर आवर, कितने टाइम के लिए? 2 घंटे के लिए। तो मुझे पता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, जो कि हो जाएगा 60 इंटू 2, जो कि हो जाएगा 120 किलोमीटर। ठीक है, उसके अलावा बाद में उसकी वेलोसिटी थी कितनी? आपकी 40 किलोमीटर। कितने घंटे के लिए? 3 घंटे के लिए। तो ये हो जाएगा 40 इंटू 3, जो कि हो जाएगा ये भी 120 किलोमीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो अपना आ जाएगा 120 प्लस 120 इक्वल्स टू 240 किलोमीटर। क्या बात है भैया, क्या ये बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? 240 आ गया। हाँ जी। अब ऑब्वियस सी बात है,
देखो ट्रेन जो है वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है। जब भी कोई चीज एक डायरेक्शन में जाती है तो उसका डिस्टेंस और उसका डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम रहता है। क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तो ये जो 240 आंसर होगा यही डिस्टेंस के लिए होगा और यही डिस्प्लेसमेंट के लिए भी होगा। हाँ है ना, हाँ है ना, ठीक है। अगला आ जाता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने का बेटा क्या फॉर्मूला था? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 240, टोटल टाइम कितना है? 2 घंटे और 3 घंटे। दिख रहा है 2 घंटे और 3 घंटे, यानी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होगा 240/5। ये कितना हो जाएगा बेटा? कैलकुलेट करके एक बार बताना मुझे, थोड़ी मदद करो, मेरी मैथ में सहायता चाहिए मुझे। कितना आ जाएगा? 48 आ रहा है क्या? 48 किलोमीटर पर आवर आ रहा है क्या? देखना कि यही आ रहा है क्या 48 किलोमीटर पर आवर? चेक करो। डन? बताओ कोई समस्या यहां तक, कोई प्रॉब्लम यहां तक, किसी को कोई भी समस्या आई हो तो बता दो अभी। डन 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 डन। क्या बात में मजा आ रहा है यार, क्या प्यारे तरीके से मोशन के सवाल पे सवाल लगाए जा रहे हैं यार, रुक ही नहीं रहे हैं अपन तो। कितने सवाल कर लिए अपन ने, है ना? ये होती है बेटा फील। चलिए अब खेली जाए अभय प्रीमियर लीग। यहां पर हमारा आज का जो पोर्शन था वो समाप्त होता है। कल अपन इक्वेशन ऑफ मोशन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन के बहुत सारे, ढेर सारे सवाल लगाएंगे, ठीक है? और इनको भी आप रिवाइज करके आना, है ना? इक्वेशन ऑफ मोशन के कल बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल लगाने वाले हैं, उनको प्रैक्टिस करेंगे। और उसके साथ साथ ग्राफ वैसे मैंने आपको आज बताया, बट और भी ग्राफ के क्वेश्चन मैं आपको कल करा रहा हूंगा। कल आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छा एक काम और करना, टाइम मिल रहा है तो जो सेल चैप्टर है ना अपना फंडामेंटल, जो मैं आपको करा चुका हूं, उसका ये करना कि उसका ना मैं तुम्हें एनवाईक्यू दे दूंगा, तो एनवाईक्यू उसकी सॉल्व कर लेना प्लीज। आज रात को मैं एनवाईक्यू दे दूंगा उसका, ठीक है? चलो चलिए भाई, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है? ये तो ऑब्वियसली बात है, वेलोसिटी। अगले क्वेश्चन से आपको पोल देना स्टार्ट करता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? स्पीड और वेलोसिटी में मेन डिफरेंस क्या है? और आपका पोल अब आपको आ जाएगा, आपका पोल आपको आ जाएगा बेटा, ठीक है? चलो डन। बता दो बता दो, पोल में आंसर दे दो, पोल में आंसर दे दो, पोल में आंसर दे दो। पोल आ गया होगा जल्दी। आ गया? डन। चलिए बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है स्पीड जो है वो स्केलर होती है, जबकि वेलोसिटी जो है वो क्या होती है बेटा? वेक्टर हो रही होती है। तो ए दी है, ये क्या हो गया भाई? क्या हो गया भाई? गलत पोल दे दिया क्या? ये क्या हो गया है? पोल नहीं पहुंच पाएगा तुम्हारे पास तक? एक मिनट रुको, क्या हुआ भाई? ये है ना इसका, जो तुमने तुमने इतना गलत आंसर कैसे दिया है रे? ये आंसर क्यों दिया है बच्चों ने? स्पीड इंक्लूड डायरेक्शन, पागल वागल हो गए होगे तुम। अच्छा पिछले का आंसर दे दिया इसमें? अबे यार नहीं, इसमें ये वाला देना था बेटा। पिछले वाले का आंसर सी था क्या? अच्छा वो दे दिया बच्चों ने, कोई बात नहीं। जिन जो वीडियो लेट देख रहे हैं ना, वो थोड़ा लाइव पे क्लिक करके लाइव पे आओ ना बेटा, गो लाइव वाले बटन पे क्लिक करो। तुम पीछे हो अभी लेक्चर में, ठीक है? चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। इसका लीडर बोर्ड तो देख ले, कौन है? अंश, वर्णित, शिवेंद्र, दिशांत, दिव्यांश, आरुष, सृष्टि, अव्यक्त, नमन, अभिनव। बड़े बड़े शुभकामनाएं आपको। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है? आपकी वेलोसिटी आपको गिवन है इसके अंदर, जो कि है क्या?
नेगेटिव, कब हो सकती है वेलोसिटी नेगेटिव? इसका मैं पोल नहीं दे रहा हूं, अगले क्वेश्चन का दूंगा। देखो कब हो सकती है वेलोसिटी नेगेटिव, बताओ कब होगी? व्हेन इट मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, जब हमारा मोशन अपोजिट डायरेक्शन में होने लगता था तब वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती थी। क्या बात है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इसका मैं आपको दे देता हूं कि एक ऑब्जेक्ट है और ये आपको इसका आंसर बताना है, मैं आपको इसका पोल दे रहा हूं, ठीक है। अ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 5 मीटर नॉर्थ एंड देन 5 मीटर ईस्ट, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड। कितना डिस्टेंस उसने कवर्ड करा ये बताओ। ध्यान रखना डिस्टेंस पूछ रहा है ना कि डिस्प्लेसमेंट। ये तो बहुत सिंपल है यार, इतने सिंपल सिंपल सवाल नहीं कराऊंगा तुम्हें कल से, फिर तुम ज्यादा जोश में आ जाते हो, है ना। चलो आ गया सबका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बी आंसर सब लिख रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा बी, क्योंकि भाई डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस क्या होता है? ओवरऑल कितना हमने पाथवे कवर करा है, 5 यहां पर 5 यहां पर, तो डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है, तो आंसर विल बी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, डन 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 डन। ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट कवर 80 मीटर इन 4 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड? स्पीड निकाल दो। ये तो बड़ा सिंपल है, 80/4 कितना होता है? 20, तो आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बताओ। उस पिछले वाले क्वेश्चन में सबने बी आंसर दिया था, बहुत बढ़िया, मतलब पोल पहुंच गया। अतमन कुमार, कुमार रजत, जानवी, मनिका, जय, वैभव, तनिष, भावेश और यूजर समीर, ये आप सब थे जिन्हों के अच्छे रैंकिंग आई, जिन्होंने 1-2 सेकंड के अंदर कैसे आंसर दे रहे हो तुम पर? 1-2 सेकंड के अंदर आंसर कैसे दे रहे हो? चलो अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और ये था आपका आज के सेशन का आखिरी सवाल। व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज स्पीड एंड व्हाट आर इट्स यूनिट? एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का यूनिट भी सेम ही होता है जो कि स्पीड का होता है, दैट इज मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, क्या ये बात समझ में आई? बता दो बता दो। पोल लेट पहुंचा था हैकर है भैया क्लास में। हाँ यार 1-2 सेकंड में कोई कैसे दे सकता है, मैं भी नहीं समझ पाता। तुम हैकर वैकर ही तो नहीं हो सही में? 1-2 बच्चे क्लास में, हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। हैकर आजकल बहुत आ रहे हैं वैसे भी क्लास में, है ना। चलो इसी के साथ आज की क्लास को एंड करने का वक्त आ चुका है। ये अपने मोशन का पहली क्लास थी। मोशन की अगली क्लास में अपन कल मिलेंगे इसी सेम समय पर 5 बजे, ठीक है। और आ जाना समय से। कल अपन इक्वेशन ऑफ मोशन करके ग्राफ पढ़ के इस चैप्टर को भी समाप्त करेंगे, ठीक है। चलिए ऑन दिस नोट लव यू ऑल, ढेर सारा प्यार आप सभी को मेरी तरफ से। और कल मिलते हैं, समय पर आना, क्वेश्चन सॉल्व करके आना, और जो पनिशमेंट मिली है उसको भूलना मत, और कल से वो गलतियां मत करके आना, ठीक है। चलिए तो आज के इस, है ना, हाँ अपना तो क्लास भी, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कभी कभार तुम्हारे क्लास, तुम जैसे घर में बैठ के लेक्चर देख रहे हो तो तुम्हारे मम्मी पापा नहीं बोलते कि तुम पढ़ाई कर रहे हो या फिर तुम्हारे सर तुम्हारा मनोरंजन करा रहे हैं? सर तो क्लास के अंदर मजाक मस्ती शायरी वायरी करते रहते हैं तुम्हारे घर वाले नहीं बोलते कभी कि क्या चल रहा है ये क्लास के अंदर, मनोरंजन कैसे चल रहा है इतना? बट ऑन अ सीरियस नोट आई बिलीव कि दिस इज व्हाट एजुकेशन इज। एजुकेशन इज नॉट